प्राचीन काल में अलकप्प राष्ट्र में अलकप्प राजा और वेठदीपक राष्ट्र में वेठदीपक नामक राजा राज्य करते थे। वे दोनों ही बचपन के मित्र थे। एक ही आचार्य से उन्होंने विद्या प्राप्त की थी। भोग विलास का जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने उसकी निस्सारता का अनुभव किया। दोनों ही एक साथ प्रवज्जित हुए। हिमवंत प्रदेश में दो अलग अलग पर्वतों पर तपने लगे। वेठदीपक की पहली मृत्यु हो गई। उसने देवराजा के रूप में जन्म लिया। देवराजा के रूप में अपने पूर्व जन्म के मित्र अलकप्प तापस के पास और उसको जानना चाहा कि उसे किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। अलकप्प तापस ने बताया, हाथियों के उपद्रव के कारण मेरी साधना में विघ्न पड़ रहा है। देवराजा ने अलकप्प तापस को हस्तिकांत वीणा और हस्तिकांत मंत्र देते हुए कहा, तुम उनकी सहायता से हाथियों को वशीभूत कर सकोगे और वे तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। देवराजा वापस चला गया। अलकप्प तापस वही तपता रहा। उस समय कौसंबी में परंतप नामक राजा राज करता था। एक दिन परंतप अपनी गर्भिणी रानी के साथ धूप में बैठा था। रानी ने लाल रंग का बहुमूल्य कंबल ओढ़ रखा था। वार्तालाप के बीच रानी ने राजा की राजमुद्रिका ली, अपने हाथ में पहन ली। हत्ती लिग्डस्कून यानी हाथी की सुंड सदृश चोंच वाला गिद्ध। हत्ती लिग्डस्कन ने आकाश में उड़ते हुए लाल कंबल से ढकी रानी को देखा। समझा कोई मांस का टुकड़ा है। गिद्ध राजा रानी की ओर भयानक गर्जना करते हुए नीचे आने लगा। गर्जना सुन राजा परतप ने राजमहल में प्रवेश कर गया, किंतु रानी न भाग सकी। गिद्ध रानी को अपने पंजे में दबोच आकाश में उड़ गया। रानी यह सोचकर नहीं चिल्लाई कि मेरी चीख पुकार से उसने मुझे फेंक दिया तो मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। गिद्ध ने हिमवंत प्रदेश में एक विशाल वटवृक्ष के समीप रानी को ले जाकर रखा। उसके पंजों से छूटते ही रानी ने चिल्लाना प्रारंभ किया। भयभीत गिद्ध उसे छोड़कर उड़ गया। सूरज ढल चुका था। बादल छा गए। मेघ गर्जन होने लगे। बिजलियां कड़क और चमक रही थी। ऐसे निर्जन स्थान में रानी को कोई सांत्वना देने वाला भी नहीं था। उसे प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। अंततः मेघ छटे, सूर्योदय हुआ। साथ ही रानी ने पुत्र को जन्म दिया। रानी ने पुत्र का नाम उदयन रखा। तभी वह अलकप्प तापस ने माँ पुत्र को शरण दी। वे साथ साथ रहने लगे। एक दिन अलकप्प तापस द्वारा रानी को ज्ञात हुआ कि कौसंबी नरेश परतंप की मृत्यु हो गई। यह सुन रानी ने विलाप न करते हुए अलकप्प तापस को बताया कि मैं महाराज परतंप की रानी तथा उदयन उनका पुत्र है। मेरे पुत्र का दुर्भाग्य है कि आज वह राजा होने के बजाय वन में भटक रहा है। अलकप्प तापस ने कहा, मैं उसे हस्तांकित वीणा और हस्तिकांत मंत्रों की शिक्षा दूंगा, जो उसे उसका राज्याधिकार दिलाने में मदद करेगा। रानी ने पुत्र उदयन को सारी वास्तविकता से अवगत कराया। लाल कंबल राजमुद्रिका दे पुत्र को अपने विश्वस्त सेनापति के पास कौसंबी भेजा। विशाल हाथी सेना को अपने वश में कर उदयन कौसंबी पहुंचा। अपनी पहचान सिद्ध कर राज सिंहासन पर विराजा। उदयन की 3 रानियां हुई। पहली सामावती, दूसरी
वासुलदत्ता एवं तीसरी मागंडिया। तो मित्रों, बुद्धकालीन भगवान बुद्ध की अग्र उपासिकाएं को अगले भाग में प्रकाशित करते हुए बने रहें हमारे साथ। कहानी के अगले भाग के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। अगले एपिसोड में सुनेंगे उपासिका सामावती, वासुलदत्ता और मागंडिया को।